हेलो दोस्तों, आप सभी का मिथिला जी की दुनिया में स्वागत है। ये चैनल आपका ही, आपके प्यार से ही ये चैनल बना है और आपके प्यार की ही जरूरत है। तो चलिए देखिए, आज मेरे घर से बहुत बड़ी बड़ी आलू आई हुई है। ये देखिए, ये कितना बड़ा बड़ा आलू आया है। छोला बनाने वाला आलू है। ये देखिए, बहुत अच्छा। तो चलते हैं हम आज इसकी थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई बनाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आलू निकाल लेते हैं, इसके बाद इसकी फ्रेंच फ्राई बनाते हैं। ये आलू इधर रख देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम बाद में छीलेंगे, पहले काट लेते हैं। ये देखिए, ऐसे काट के इसके हम बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करेंगे, बस जैसे फ्रेंच फ्राई बनाए जाते हैं ये ऐसे ऐसे हम इसको काट लेंगे। थोड़ा चाकू, ये देखिए, और इसमें भी अभी हम दो कर देंगे क्योंकि पतला हो जाए, जिससे हमारे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंच फ्राई। ये देखिए, अब इसको हम अभी आपको काट लेते हैं, फिर बना के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेंच फ्राई कट गई। ये देखिए, ये देखा, ऐसे ऐसे मैंने काट लिया है और इसका छिलका मैंने नहीं निकाला है, इसलिए कि थोड़ा छिलका जो है शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है और थोड़ा क्रिस्पी भी बनेगा। आप इसको ऐसे भी एक बार बना के देखिए। ये मैंने पानी बॉईल किया है, इसमें हम नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। अब ये पानी में ही हम ये फिंगर चिप्स डाल देंगे, ये वाले। अब इसको डालते हैं, इसके बाद इसको फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे। देखिए, पानी खोल जाता है फिर। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरी मसाले वाली है, मसालदानी। ये देखिए, इसमें हम मसाला तैयार करते हैं। 2 चम्मच धनिया डाली है, हाफ स्पून हल्दी, क्योंकि इस धनिया में भी थोड़ी हल्दी मिल गई है। ये देखिए, ये हो गया मेरा मिर्च पाउडर। ये हो गए मेरे 2 सूखे मिर्चे, और ये हो गए मेरे 2-3 काजू। अब इस मसाले को हम मिक्स करके रख देते हैं पानी से। यही वाला पानी डाल देते हैं, क्योंकि मुझे सब्जी भी बनानी है, तो इसको हम ऐसे घोल देते हैं। ये मसाला मेरा मिक्स होता रहेगा। इसमें थोड़ा हम डालेंगे भी किचन किंग मसाला। तब तक देखिए, ये पानी खोल गया है, इसमें हम ये फिंगर चिप्स डाल, इसको ढक देते हैं। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ये उबलेगा, इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। देखिए, गैस को कर देते हैं स्लो, और ये चिप्स मेरे, मैं इधर इसको पलट देती हूँ। ये देखिए, अब इसको हम रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, इसके बाद इसको बनाएंगे। और स्पून तेल मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं हम जीरा। तेल हो जाता है, इसके बाद जीरा डालते हैं। गैस को स्लो करते हैं। जीरा डाल दिया है, इसमें 2 मिर्चे डाल दिए। गैस बिल्कुल स्लो है। अब देखिए, इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा ही भूनेंगे। अब डाल देते हैं इसमें प्याज। इसी समय टमाटर डाल दिया फिर।
तेल हम कम डालते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल देते हैं। टमाटर मुझे पकाना है। लाहौरी नमक अंदाज से। गैस को कर देते तेज। इसी समय हम डालेंगे देगी मिर्च। 1 स्पून के लगभग। ये कड़ू नहीं होती है, इसका कलर ही होता है। ये देखिए टमाटर के टाइम डाल दीजिए तो बहुत अच्छा कलर आता है। ये अभी पक रही। इधर चढ़ा दिया है कढ़ाई, इसमें हम तेल डाल के फ्रेंच फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंच फ्राई जो है उससे थोड़ा सा एक कोट मैदा का लगाया जाता है, इसके बाद हल्का फ्राई किया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, फिर दोबारा फ्राई किया जाता है। लेकिन मैं आज फ्रेंच फ्राई नहीं बनाने जा रही हूँ, आज मैं फ्रेंच फ्राई की ही सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहली बार जैसे काटी हूँ वैसे ही मैं फ्राई कर लूँगी। चलिए तेल डालते हैं, गर्म हो जाए। देखिए मैंने थोड़ी डाल दी इसमें अदरक, और अब मेरा टमाटर देखिए भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं जो मसाले मैंने घोल के रखे। इसमें डालते हैं थोड़ा पानी, कटोरी धुल के। इससे में डाल देते हैं अदरक जो मैंने भून के रखे थे। ये अदरक, अरे ये वो सारी काजू का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। 4-5 काजू आप जरूर डालें। ये देखिए अब ये मसाला हम धीरे धीरे भून लेंगे स्लो आंच पे। इधर देखिए मेरा तेल गर्म हो रहा है। मैं इसमें फ्रेंच फ्राई धीरे धीरे डालूंगी। आप सभी जानते होंगे कि इसमें मैदा लगा के डाला जाता है, लेकिन मैं सब्जी बनाऊंगी। देखिए ये देखिए हमारे बच्चे को फ्रेंच फ्राई बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा आधी कुक करके निकाल लूंगी। जब वो आएगा तो गर्म कर दूंगी। ये देखिए ऐसे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे ही बनाई जाती है। ये देखिए रेस्टोरेंट में क्या करते हैं आपको बताते हैं, आप सभी लोग हो सकता जानते हो। ये उबल गई है, इसके बाद इसको कपड़े पे सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसमें मैदा का कोट करते हैं, और मैदा कोट करते हैं, एक बार फ्राई करते हैं, पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं फ्रीजर में। आप जब चाहो तब ठंडे ठंडे निकाल के फ्राई कर लो। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं। अब इनको जब वो आ जाएंगे बच्चा मेरे पोते, तो उनके लिए 4 बजे इसको फिर से मैं कोट करूंगी, तेल में फ्राई करूंगी, तो ये कुरकुरे कुरकुरे निकल आएंगे। चलिए देखिए मसाला हो रहा मेरा, मसाला पक जाता है तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंच फ्राई रेडी हो गए कितने अच्छे से। बस इतना ही बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे इसकी हम। तो इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने फुल पका लिया है, वो कच्चे बनाए हैं। ये तो मेरा फुल पक गया है। गैस को कर देते हैं बंद कर दिया। अब ये मसाला मेरा पक गया। ये देखिए गैस को तेज कर देते हैं। ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हींग। ये देखिए अब डालेंगे थोड़ी मटर।
इसमें डाल देते हैं पानी। आप ग्रेवी अपने परिवार के हिसाब से बनाएं कि ज़्यादा लंबा फैमिली है तो थोड़ा ज़्यादा करें। ये देखिए, अब ये मेरी इतनी ग्रेवी हमारे 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। तो मसाला रेडी हो गया है। ये अब थोड़ा सा इसमें फ्रेंच फ्राई डाल देते हैं। ये खाने के लिए हो जाएगी। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है, आप जरूर बनाएं। ये देखिए, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसको चाहे तो आप ऐसे सूखी रखें और चाहे तो ग्रेवी बना दें। अब इसमें थोड़ा टोमेटो केचप डालना है बस। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हम ये मीठी चटनी डालते हैं 1 चम्मच। आपके पास टोमेटो केचप हो तो वो डाल दीजिए। टोमेटो केचप मेरे पास उपलब्ध नहीं था। और ये देखिए, ये मेरी सब्जी रेडी। ये देखिए हम पूड़ी बना रहे हैं जाली वाली थाली पे। हम तेल लगा लेते हैं। ये देखिए, और ये मेरी छोटी सी लोई है, इसमें भी हम तेल लगा लिए हैं। ये देखिए, और इसको हम हाथ से ऐसे ऐसे बढ़ा लेते हैं। इसको ऐसे बेल लिया मैंने। अब इसके ऊपर हम रोटी को हम इस तरफ रख देते हैं। इसको पलट लेते हैं। इसको तेल लगा दिया मैंने, और इस छन्नी में हम इधर से लगा देते हैं। देखिए, नमक और टमाटर। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी है और ये सॉस है। ये देखिए, ये इतनी गोलाई में अभी हम बना चुके हैं 2-3, तो ये लोग खाने को ले गए हैं। मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए इधर पूरा लगा दीजिए और इसको रख दीजिए। अब ये जो आपने लोई बना के रखी हुई है ये वाली, ये देखिए आटा थोड़ा गीला है इसलिए मैं इसको हाथ से बढ़ा लूँगी। अब इसको हम ऐसे रख देंगे, फिर हाथ से इसको ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे प्रेस करना है। गोल 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 बना लेना है। ये मेरा हो गया। अब इधर देखिए तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब इसको हम देखिए हल्के हाथों से ये चटनी है और टमाटर का रस है। अब ये देखिए इधर मेरी सब्जी भी बन गई। ये देखिए मैं इस साइड से इसको डालूंगी। ये देखिए तेल गरम है और ये देखिए सब्जी में मैं धनिया डाल देती हूँ। मेरी सब्जी रेडी है तो सब्जी उतार देती। ये देखिए अब तेल को इस तरफ से डालेंगे, ये ऐसे ऐसे करके, जिससे ये हमारे डिजाइन बनी रहे। ये हल्के हाथों इसको ऐसे पलट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके हमने डाल दिया। जिधर छेद में हमने वो लगाया है चटनी, वो पोर्शन हमने सीधा रखा हुआ है। ये देखिए हम इस पोर्शन को ऐसे करके डालते हैं। पकड़े इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी फ्रेंच फ्राई की सब्जी, आज ये मेरी पूड़ियाँ। ये आपको कैसी लगी डिजाइनर पूड़ियाँ? ये देखिए ये, और इसमें चटनी लगी हुई है, बहुत अच्छी है। आप भी ऐसे ही बनाइए। ये देखिए लोग पूछेंगे किस डिजाइन से बनाया है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।